हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की वीडियो में हम लोग BANS 183 दैट इज टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी, जिसका एग्जाम आप लोगों का कल है, उसके टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चंस को इजी लैंग्वेज में समझेंगे और ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले 10 साल के पेपर में बहुत ऑफन रिपीट हुए हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कल के पेपर में ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आ जाए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है, डिस्कस टूरिज्म एज अ सब्जेक्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी, एग्जामिन द रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन अंडरस्टैंडिंग टूरिज्म। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। टूरिज्म आज के टाइम में सिर्फ घूमने फिरने का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट सोशल फिनोमिना बन चुका है जो दुनिया भर की सोसाइटीज और कल्चर्स को अफेक्ट करता है। ऑब्वियसली किसी भी कंट्री का टूरिज्म पे ही पूरी इकोनॉमी डिपेंड होती है, तो सिर्फ टूरिज्म घूमना फिरना नहीं रह गया है। हो सकता है किसी कंट्री की पूरी इकोनॉमी, उसकी GDP सिर्फ टूरिज्म पे डिपेंडेंट हो। ओके, तो इसमें एंथ्रोपोलॉजी क्या करती है? एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन बीइंग्स और उनकी कल्चर का होलिस्टिक स्टडी करती है। ठीक है, आपको पता ही है एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग ह्यूमन बींग्स कैसे इवॉल्व हुए, उनका कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ, उसकी स्टडी करते हैं। तो ये अभी यहीं पे ये भी यही कर रहे हैं। इसलिए एंथ्रोपोलॉजी टूरिज्म को सिर्फ लेजर ट्रैवल नहीं मानती, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स सोशल और कल्चरल प्रोसेस के रूप में देखती है। जब टूरिस्ट और लोकल लोग इंटरैक्ट करते हैं तो कल्चर एक्सचेंज होता है, आइडेंटिटीज एक्सचेंज होती हैं, सोशल चेंज होता है। इसी वजह से टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया है। ऑब्वियसली जब आप एक न्यू कंट्री में जाते हो या न्यू प्लेस में जाते हो, कहीं पे भी, तो आप वहाँ के लोकल्स वगैरह से मिलते हो, उनकी चीजें अडेप्ट करने की कोशिश करते हो, उनको अपनी चीजें सिखा के आते हो। तो एक तरह आप लोग कल्चर एक्सचेंज करते हो, आइडेंटिटी एक्सचेंज करते हो। यही चीज जो है एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करती है टूरिज्म के पर्सपेक्टिव में। ओके, अगर हम आप देखें टूरिज्म एज अ सब्जेक्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी, तो एंथ्रोपोलॉजी टूरिज्म को देखती है एज अ क्रॉस कल्चरल इंटरैक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो बोल्ड कर रखे हैं, तो इन्हें जरूर याद रखना। ओके, देखो, जब भी टूरिस्ट किसी प्लेस पे जाते हैं तो वो लोकल लोगों के ट्रेडिशन, कस्टम्स, बिलीफ्स, सोशल प्रैक्टिसेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं। अब इसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं कि इन इंटरेक्शन से होस्ट सोसाइटी की डेली लाइफ कैसे चेंज होती है, सोशल रिलेशन कैसे इम्पैक्ट होते हैं और कल्चरल वैल्यू कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। जो मैंने अभी बात करी कि हम कभी भी एक जगह पे जाएंगे, आप समझ लो कोई राजस्थान से है या कोई दिल्ली से है, वो पहाड़ों पे जाएंगे तो वहाँ के कस्टम्स वगैरह सीखते हैं, उन लोगों को अपने सिखाते हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि कैसे वो लोग हमारी चीजें अडेप्ट करते हैं और हम लोग उनकी चीजें। ओके, टूरिज्म हमें ये समझने का मौका देता है कि कल्चरल कांटेक्ट कैसे होता है। क्या सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, कल्चरल कांटेक्ट कैसे होता है, एडेप्टेशन कैसे होता है और चेंज का प्रोसेस क्या होता है। ओके, अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो टूरिज्म एक जगह पे ग्लोबल और लोकल फोर्सेस को कनेक्ट करता है। ग्लोबल टूरिस्ट की डिमांड लोकल इकोनॉमी को शेप करती है और लोकल कल्चर को इन्फ्लुएंस करती है। एंथ्रोपोलॉजी यहाँ हेल्प करती है ये समझने में कि लोकल कम्युनिटीज ग्लोबल प्रेशर के साथ कैसे नेगोशिएट करती हैं और अपनी कल्चरल आइडेंटिटी कैसे प्रिजर्व करती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बाहर की कंट्री से लोग आते हैं तो उन लोगों की स्पेसिफिक टूरिज्म से डिमांड होती है कि हमें ये चीज देखनी है होते हुए, या हमें ये चीज बनते हुए देखनी है। तो इस चीज को वो लोग कैसे नेगोशिएट करते हैं, अपनी डेली लाइफ में कैसे इनकलकेट करते हैं, ये बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, अब हम देखते हैं कल्चरल रिप्रेजेंटेशन एंड कमोडिफिकेशन। एंथ्रोपोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन यहाँ दिखता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं कि फेस्टिवल्स, रिचुअल्स, डांसेस, ट्रेडिशनल ड्रेस, हैंडीक्राफ्ट्स, ये सब टूरिस्ट के लिए डिस्प्ले और परफॉर्म किए जाते हैं। और बहुत बार कल्चर को टूरिस्ट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दिया जाता है। बहुत बार ऐसी चीजें लोग कर रहे होते हैं एक जगह पर जो यूजुअली नहीं होती, सिर्फ इसलिए हो रही होती है बिकॉज हम लोग को दिखाना है कि देखो हमारा कल्चर ऐसा है ना। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, एक तरह को इस प्रोसेस को कहते हैं हम कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर। मतलब कल्चर को गुड्स एंड सर्विस में कन्वर्ट कर दिया जाता है फॉर मनी। ठीक है, जैसे कि अगर हम बहुत चीजें सोचें तो
ऋषिकेश वगैरह आप जैसे देखो, वहां पे आरती होती है, तो कई प्रॉपर घाट है जहाँ आरती हमेशा से चलती आ रही है, लेकिन कई नए घाट हैं जहाँ पे स्टार्ट कर दी गई है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीज से टूरिज्म बढ़ रहा है, लोगों को इंटरेस्ट है इस चीज में, तो वो जान पूछ के चीजें करेंगे ताकि कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर, पैसा बना सके। ठीक है, इसके दो साइड्स हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब इनकम जनरेट होती है, और नेगेटिव मतलब ऑथेंटिसिटी कम हो जाती है। ओके, एंथ्रोपोलॉजी दोनों एक्सपेक्ट को क्रिटिकली एग्जामिन करता है। अब हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन होस्ट कम्युनिटीज। एंथ्रोपोलॉजिस्ट फील्ड वर्क और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू स्टडी करते हैं सोशल स्ट्रक्चर को, फैमिली रिलेशंस को, जेंडर रोल्स को। अब इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या होते हैं टूरिज्म के, कि जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, कहीं पे टूरिज्म ज्यादा है तो हमारी कंट्री वहां पे थोड़ा पैसा लगाएगी कि हम अच्छे दिखें, है ना। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं कि कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, कभी कभी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते जैसे ग्लोबल टूरिस्ट बिहेव कर रहे होते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल डैमेज होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए। तो ये होता है कि एंथ्रोपोलॉजी यहाँ पे पीपल सेंटर्ड बैलेंस अंडरस्टैंड करती है। ओके, अब हम देखते हैं रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन सस्टेनेबल टूरिज्म। तो एंथ्रोपोलॉजी स्ट्रांगली सपोर्ट करती है सस्टेनेबल टूरिज्म को, कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म को। यहाँ पे फोकस होता है लोकल पार्टिसिपेशन पर, इंडिजीनियस नॉलेज का रिस्पेक्ट करना, और कल्चर और एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन। तो इससे क्या होगा, सिर्फ टूरिज्म एक प्रॉफिट बेस्ड नहीं रह जाएगा बल्कि लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल बन जाता है। अब देखो, तुम्हें ना हेडिंग्स वगैरह याद रखने की, कैसे कैसे टूरिज्म क्या करता है। एक तो क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन करता है, ग्लोबल लेवल पे हमें रिप्रेजेंट करता है, कमोडिफिकेशन बताना है कल्चर का, तुम्हें बताना है कि होस्ट कम्युनिटीज पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंपैक्ट्स पड़ते हैं, और तुम्हें सस्टेनेबल टूरिज्म बताना है। वेरी इजी। ओके, हेडिंग्स याद रखोगे, अपने आप आंसर लिखाओगे, बहुत इजी है समझने में। ओके, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म, डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो हम यहाँ पे एक एक करके सारे डिफरेंट टाइप समझेंगे। इजी है, कोई डिफरेंट नहीं है। टूरिज्म पे मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ कि टूरिज्म एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना है। ट्रैवल का पर्पस, डेस्टिनेशन और एक्टिविटी के बेसिस पे टूरिज्म के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। किन चीजों के बेसिस पे? पर्पस, डेस्टिनेशन और एक्टिविटीज के बेसिस पे। ओके, सबसे पहले आ जाता है कल्चरल टूरिज्म। इसमें टूरिस्ट कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम, आर्ट, इन सब के बेसिस पे एक्सपीरियंस करते हैं टूरिज्म को। जैसे कि आप लगा लो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो गए, म्यूजियम्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, ये सब। ओके, अगर हम एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू से देखें तो यहाँ पे कल्चर एक्सचेंज होता है, लेकिन कमोडिफिकेशन भी होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है रिलीजियस एंड पिलग्रिमेज टूरिस्ट। इसमें पर्पस होता है स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन, रिचुअल परफॉर्म करना, ब्लेसिंग लेना, सब। जैसे एग्जाम्पल में आप लगा लो, जैसे हमने ऋषिकेश वाला लिया, लोग स्पेसिफिकली टेम्पल जाते हैं, या फिर आप लगा लो अमृतसर गोल्डन टेम्पल, पिलग्रिमेज टूरिज्म हो गया ये। ओके, फिर आता है इको टूरिज्म। यहाँ फोकस होता है नेचर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और लोकल कम्युनिटी का वेलफेयर। और यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं कंजर्वेशन और इंडिजीनियस पीपल। जैसे कि यहाँ पे आप टूरिज्म जो है जितना भी एनवायरमेंट है उसको डिस्टर्ब नहीं करता, जैसे कि पहाड़ों पे जाना। ओके, फिर आता है मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म, लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ट्रैवल करते हैं, सर्जरी, डेंटल केयर, वेलनेस थेरेपीज। जैसे कि कोई अगर किसी योगा वाली जगह पे जा रहे हैं जहाँ योगा रिट्रीट है, तो वो मेडिकल टूरिज्म हो गया। ओके, फिर आता है आपका एडवेंचर टूरिज्म, जैसे कि ट्रैकिंग, राफ्टिंग, ये सब आप ऋषिकेश, माउंटेन एरिया, ये सब आप लेजर एक्टिविटीज के लिए जाते हो। ओके, फिर आता है हेरिटेज टूरिज्म। हेरिटेज टूरिज्म में हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे फोकस होता है, जैसे कि ताजमहल लगा लो। ओके, तो इजी थे सारे टाइप्स, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आराम से आप एग्जाम्पल दे सकते हो अपनी रियल लाइफ से। वेरी इजी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन टूरिस्ट एंड होस्ट कम्युनिटीज, डिस्कसेस सोशल एंड कल्चरल इम्प्लीकेशंस। ये भी क्वेश्चन हम ऑलरेडी आधा ऊपर कर चुके हैं कि टूरिस्ट होस्ट का रिलेशनशिप क्या होता है। तो देखो, इनका जो रिलेशनशिप है ना, ये एंथ्रोपोलॉजी का कोर टॉपिक है, मेन टॉपिक। और ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, एक सोशल प्रोसेस भी है। अगर हम देखें तो जैसे कि अनइक्वल पावर रिलेशन, टूरिस्ट जहां भी जाएंगे वो ज्यादा पावरफुल होते हैं और होस्ट लेस पावरफुल, क्योंकि
हम लोग एक प्लेजर एक्टिविटी, एक घूमने फिरने के हिसाब से जाते हैं, तो हम लोग अपना बेस्ट देते हैं, अपना बेस्ट क्लोथिंग, अपना बेस्ट हर चीज, पैसा हमारे पास ज्यादा होता है क्योंकि हम तो उनके होस्ट सिटी में आ रहे हैं ना घूमने के लिए, तो इसलिए। तो पावरफुल कौन हुआ? टूरिस्ट। तो टूरिस्ट कल्चर को एग्जॉटिक मानते हैं और होस्ट टूरिस्ट को इनकम सोर्स। ठीक है, इससे थोड़ा बहुत क्या होता है, स्टीरियोटिपिकल हो जाती है चीजें, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग देखो, हो सकता है बहुत बार टूरिस्ट जहां पे हम गए हैं वहां पे वो लोग चीजें ऐसी नहीं करते जो लोग हमारे लिए कॉमन है, तो ये चीज का बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, इसका नेचर देखो, क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन हमने पढ़ लिया, अनइक्वल हमने पढ़ लिया कैसे होता है ये। ठीक है, सोशल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? सोशल इनइक्वालिटी आ सकती है क्योंकि टूरिज्म ज्यादा पावरफुल होते हैं, एलिट एरिया से आ रहे होते हैं। ठीक है, कल्चरल इम्प्लीकेशन होता है, कोमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर मेंशन कर दोगे। पावर और आइडेंटिटी इश्यूज होते हैं। ठीक है, क्योंकि टूरिस्ट होस्ट रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं इस चीज के, होस्ट एडजस्ट कर रहे होते हैं और टूरिस्ट के पास ज्यादा पावर होता है। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, एनालाइज द सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज्म ऑन लोकल कम्युनिटी। ये हमने अभी देखा ऑलरेडी, आप लोग आराम से मेंशन कर सकते हो। देखो, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होंगे इसके? सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट, जॉब क्रिएट हो जाना, एजुकेशन, ठीक है, और कल्चर एक्सचेंज हो रहा है तो आप एक्सपोज हो गए नए आइडियाज से, लैंग्वेज से। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, अगर एक जगह बहुत ज्यादा टूरिज्म है तो गवर्नमेंट वहां पे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेगी। और कल्चरल प्राइड, ये सब हो गया पॉजिटिव। अगर हम नेगेटिव देखें तो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, कोमोडिफिकेशन हो गया, इनइक्वालिटी हो गई, रोल डिसरप्शन होते हैं, कभी कभी लोग जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं नॉर्मल अपनी लाइफ में वो नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ टूरिस्ट। ओके, मॉरल डिग्रेडेशन पॉसिबल है, वेरी इजी। अब इसमें एंथ्रोपोलॉजी का क्या रोल है इन इम्पैक्ट्स को स्टडी करने में? तो वो इन इम्पैक्ट्स को समझते हैं और डैमेज कम करने की कोशिश करते हैं। वेरी इजी, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स आप लोगों को लिखने हैं, बहुत इजी है। नेगेटिव वाले तो हमने पहले ही क्वेश्चन 1 में, क्वेश्चन 3 में बहुत बार पढ़ लिए हैं, तो आप ये कर सकते हो इजीली। ठीक है, पॉजिटिव में आप सारा कुछ पॉजिटिव डाल सकते हो कि जॉब्स क्रिएट हो गई, कल्चर एक्सचेंज हो रहा है और नई नई चीजें सीख रहे हो आप एक दूसरे से, ये सब। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, एक्सप्लेन हाउ टूरिज्म लीड्स टू कल्चरल चेंज, यानी कि कैसे टूरिज्म की वजह से कल्चरल चेंज आता है। डिस्कस इट्स इम्प्लीकेशंस विद सूटेबल एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स के साथ बताना है हमें। ओके, तो देखो, अगर हम सिंपल बात करें तो टूरिज्म कल्चरल कॉन्टैक्ट क्रिएट करता है, हम लोग नए कल्चर से नए आइडिया सीखते हैं, बिहेवियर सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं। ओके, ट्रेडिशंस मॉडिफाई होते हैं, जो ट्रेडिशंस हो सकता है आप लोग लोकल कम्युनिटी में प्रैक्टिस करते हुए देखो, आप आके अपनी कम्युनिटी में भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, या फिर आप फूड हैबिट्स अडॉप्ट करो उनकी। ठीक है, कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर होता है, यानी कि ये तो हमने नेगेटिव इम्पैक्ट में बहुत बार पढ़ लिया कि कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर होता है, कल्चर के एलिमेंट्स को एज अ गुड्स एंड सर्विसेज बेचा जाता है। ओके, और इसका सोशल वैल्यूज पे इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि टूरिस्ट ऐसी चीजों से एक तरह मिल रहे होते हैं या फिर देख रहे होते हैं जो उनके लिए नॉर्मल नहीं होता, तो कभी कभी आपके सोशल वैल्यूज, आप पूरा अपनी लाइफ रीथिंक करने लग जाते हो कि क्या मैं सही कर रही हूँ या गलत, है ना। और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हमने देख लिए, नेगेटिव हमने पहले ही देख लिए सब कुछ, तो ये सब आप मेंशन कर सकते हो। एंथ्रोपोलॉजी का क्या रोल रहता है? एंथ्रोपोलॉजी का रोल बैलेंस मेंटेन करना है और इनका जो अप्रोच है वो कम्युनिटी बेस्ड है। ओके, तो ये हो गया आपके 5 क्वेश्चन रिवाइज। बहुत लंबी वीडियो हो गई, पहले आप ये लोग ये 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अच्छे से समझो। इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना पीडीएफ, और अगर तुम इसका पार्ट 2 चाहिए यानी कि क्वेश्चन 6 to 10, तो तुम नीचे कमेंट करोगे 2। क्या कमेंट करोगे? 2। अगर तुम 2 कमेंट करोगे तो मैं समझ जाऊंगी तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए, और मैं वो भी बहुत जल्दी पोस्ट कर दूंगी। ठीक है, तब तक के लिए इससे पढ़ो, स्टडी वेल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।